गुड मॉर्निंग गाइज, मैं अजय विश्वकर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने फिजिक्स का एक सीरीज स्टार्ट किया था और उस सीरीज में हमने शुरुआत से ही कुछ चैप्टर कवर अप कर लिए थे। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर था, यहाँ हम फिजिक्स पढ़ेंगे जैसे कि पता है आपको। तो ये हो गया फिजिक्स हमारा, ठीक। तो उसमें हमने टॉपिक कौन कौन से कवर कर लिए थे, यूनिट कवर अप कर लिया था, ठीक। दूसरा हमने कवर अप कर लिया था मोशन कवर अप कर लिया था। उसके बाद से तीसरा टॉपिक था मोशन ऑफ इक्वेशन। तीसरा टॉपिक था हमारा, चौथा टॉपिक था ग्रेविटेशन। ये 4 टॉपिक हमने उस सीरीज में क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो इसके आगे से ही हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सारी वीडियोज हमने एक साइंस नाम के प्लेलिस्ट से आपको मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में प्रोवाइड कराई गई है। आप जाके देख सकते हैं, जैसा कि हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप जाके उसे आराम से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैं आपको बता दूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या है आज का जो टॉपिक है, क्या है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या है, शक्ति, ठीक। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम शुरुआत किससे करने वाले हैं, हम शुरुआत करेंगे किससे, वर्क से। आखिर में वर्क होता क्या है, वर्क, कार्य। जनरली देखते हैं कि हम बहुत सारे काम करते हैं, तो साइंस के भाषा में क्या है कि उस कार्य से इस कार्य से कोई उतना रिलेट नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो रिलेट करती हैं, बट साइंस के भाषा में इसका कार्य का मतलब कुछ और होता है। क्या होता है, आइए समझते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक टुकड़ा ले लीजिए किसी भी चीज़ का, ठीक। इसको ए मान लीजिए, ठीक। हम इसमें फोर्स लगाते हैं F1 मान लीजिए। F से इस गुटके पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये गुटका कहाँ आ जाता है, B2 B पोजीशन पे आ जाता है। क्या, ए पोजीशन से हमने गुटके पे F फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेसमेंट होके कितना कहाँ आ गया, बी पोजीशन पे आ गया, ठीक। तो बी पोजीशन पे आया तो इसके बीच हमने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मानते हैं कि इसके बीच में हमने यस डिस्प्लेसमेंट की दूरी तय की। तो इसकी देखो क्या, फोर्स लगाने की दिशा क्या है हमारी, इधर है। डिस्प्लेसमेंट की दिशा किधर है, हमने यहाँ से लगाया और यहाँ आ गया। डिस्प्लेसमेंट की भी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। तो क्या होता है कि कार्य तब होता है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हमने इस पे फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका फोर्स का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, गुणन लेते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये वर्क हो गया, इसके फोर्स और क्या हो गया, इसके डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट, इसके गुणन को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। क्या होता है कि जब तक हम किसी भी वस्तु में, कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, अगर जो उसके स्थान पोजीशन में, मतलब उसके पोजीशन में जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक वो किसी डायरेक्शन में जाएगा नहीं, तब तक क्या होगा, कार्य हमारा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसके स्थान परिवर्तन कर दे, उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, कार्य हमारा 0 के बराबर होता है। तो अभी समझेंगे, मान लीजिए क्या था इसमें, डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या था, दोनों सेम था। तो क्या हमारा कार्य निकल के आया, W बराबर क्या निकल के आया, Fs निकल के आया। लेकिन अगर जो हम इसको दूसरे पोजीशन में लेके चलते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि, रुकिए मैं बताता हूँ आपको, इसे मिटा रहा हूँ। ठीक, अब दूसरा पोजीशन लेते हैं। एक तो हमारा सेम डायरेक्शन हो गया था, पहला था क्या, सेम डायरेक्शन में
क्या था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट था, प्लेसमेंट, ठीक, दोनों क्या था, और सेम डायरेक्शन में क्या था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन अब क्या दूसरा पोजीशन में क्या देखेंगे कि फोर्स हमारा क्या है, फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी, क्या होगी, अलग होगी, और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हमारा दूसरे डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दूसरी डायरेक्शन होगी, दूसरी डायरेक्शन होगी। तो क्या होगा, ठीक। तो दूसरे पोजीशन में क्या होता है, दूसरे पोजीशन में मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेके देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं उस चीज को, ठीक। आइए देखते हैं, मान लीजिए क्या था कि ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ए पॉइंट पे रखा, ठीक, तो इस पे हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक, फोर्स इस डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ से खींचा इसे, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो मान लीजिए ये एक सरफेस है, कहने का मतलब ये एक सरफेस है, मान लीजिए ये क्या है, एक सरफेस है, फोर्स हमने इधर लगाया, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ हुआ, बी पॉइंट पे आ गया, क्या हो गया, बी पॉइंट पे आ गया। तो हम देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, दूसरे दिशा में है, फोर्स की डायरेक्शन दूसरे दिशा में है, तो क्या होगा, देखते हैं कि इनके बीच में क्या बनता है, थीटा का एंगल बनता है। तो क्या होता है कि कार्य क्या हो जाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा यस है, फोर्स और यस, ठीक, और इसके बीच का जो एंगल होता है कॉस थीटा, उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि कोई भी जिस एंगल से हम फोर्स लगाएंगे, कोई भी मान लीजिए कि 30 डिग्री से लगाते हैं, 45 डिग्री से लगाते हैं, 90 डिग्री से लगाते हैं, तो ये कॉस थीटा का मान अगर जो हम इतना रखते हैं तो क्या होता है, तब जितना ये एंगल पे ये फोर्स लगेगा उस एंगल को अगर जो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा को लेकर, तो क्या निकल जाता है, हमारा टोटल वर्क निकल जाता है, क्या निकल जाता है, टोटल वर्क हमारा निकल जाता है। तो ये हो गया कॉस थीटा, ये हमारा निकल के आया सामने। अगर जो सेम डायरेक्शन हो किसका, एफ और यस का, मतलब किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन हो, तो क्या होता था, W बराबर हमारा होता था एफ डॉट एस, ठीक। और कहा जाता है कि देखो अगर जो हम एफ कॉस थीटा को क्या लेते हैं कि 0 डिग्री, हमें कार्य किस एंगल पे सबसे ज्यादा मिलता है, हमें कॉस थीटा का मान अगर जो हम 0 रखते हैं तो क्या होता है, 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कॉस थीटा 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारा कार्य कब हो जाएगा, जब थीटा का एंगल हमारे बीच क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब सेम होगी तो ही हमारा कार्य क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अनदर थिंग, कब 0 होगा हमारा वर्क, कब मिनिमम होगा, तो क्या हो जाएगा, यही अगर जो परपेंडिकुलर हो जाता है, मान लीजिए कि ये हमारा ये हो गया, अगर जो फोर्स सीधा परपेंडिकुलर दिशा में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस दिशा में हो रहा है, इनके बीच अगर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है। तो इससे क्या निकल के आएगा कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो क्या हो जा रहा है,
ठीक, तो क्या था कि cos थीटा हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है, तो एफ एस कॉस थीटा 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री का मान कितना होता है cos थीटा में? 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने परपेंडिकुलर कोई भी वर्क करता है तो क्या हो जाता है, उसका कार्य वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो क्या कहा जाता है कि मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई इंसान अपने सर पे क्यों ना वो 100 केजी का भार रखे या कितने भी कुंटल का भार रख के कहीं से कहीं भी चला जाए तो क्या हो जाएगा, वो कार्य कितने करेगा, 0 के बराबर करेगा, क्योंकि वो वेट और इंसान में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 100 केजी का भार उसके सर पे वहां भी था, 100 किलोमीटर जाएगा तो उसके सर पे ही होगा। तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या होता है वहां पे वर्क डन 0 के बराबर होता है। ठीक, तो अब एक सिचुएशन और इसमें उत्पन्न होता है कि कार्य क्या पॉजिटिव, निगेटिव और क्या होता है, 0 भी होता है। कहने का मतलब आइए बताता हूं मैं किस तरह से। कार्य क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और 0 भी होता है। अब कैसे, ठीक वही देखना है। पॉजिटिव तो हमारा क्या होता है, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा कि अगर जो क्या होता है डायरेक्शन भी सेम होगा, क्या होगा, और क्या होगा उसका फोर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमारा वर्क किस में निकल के आएगा, वर्क निकल के आएगा पॉजिटिव में। ठीक, और क्या होता है, 0 कब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल में लेकर आपको समझाता हूं कि ये क्या था, एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख लिया। ठीक, तो क्या हो गया, ये हमारा सरफेस हो गया। तो ए द्वारा और गुरुत्वीय त्वरण द्वारा क्या लगता है, एक भार लगता है, तो इसका वेट कुछ होगा, तो जैसे F बराबर क्या होता है mg, या W बराबर भी mg ही होता है। ठीक, एक तो इसका गुरुत्वीय त्वरण द्वारा लगाया गया बल हो गया। ठीक, एक होता है घर्षण द्वारा लगाया गया बल। ठीक, क्या होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन द्वारा लगाया गया बल होगा। ठीक, एक होगा कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं और एक सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, तो कैसे, मान लीजिए कि अगर जो हम इस फोर्स को मान लीजिए इसका 40 न्यूटन हम मान के चलते हैं। ठीक, 40 न्यूटन इसको मान के चलते हैं कि 40 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं, 400 मान के चलते हैं, 400 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं। ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दिए। ठीक, और ये मान लीजिए ये 5 ग्राम का है, 5 केजी का है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है 5 केजी का है, तो 5 गुणे 10 कर दिए, ये कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का यहाँ फोर्स लग रहा है। ठीक, इसके द्वारा, इसके भार के द्वारा लगाया गया बल कितना हो रहा है, 50 न्यूटन का बल यहाँ लग रहा है। अब फ्रिक्शन मान के चलते हैं कि 20 न्यूटन का बल यहाँ लग रहा है। ठीक, 20 न्यूटन का बल यहाँ हो गया, 50 न्यूटन का बल यहाँ हो गया। ठीक, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 400 न्यूटन का है, जिसके द्वारा 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, तो अगर जो हम अपने द्वारा लगाया गया बल को लेके चलते हैं, उसका कार्य की कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या निकल के आता है कि W बराबर एफ एस। ठीक, तो W कितना निकल के आ रहा है, W निकल के आया, या 400 है, डिस्प्लेसमेंट है कितना 10, मतलब 4000 न्यूटन। ठीक, 4000 न्यूटन हमारा कितना निकल के आया, इसका वर्क निकल के आया। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है, दूसरा मान लीजिए इसके द्वारा लगाया गया mg, इसके गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा, तो हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा इस दिशा में है, बल किस दिशा में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इट मीन्स टू से कि ये चीजें परपेंडिकुलर लग रही है, मतलब फोर्स हमारा परपेंडिकुलर लग रहा है और डायरेक्शन पैरेलल लग रहा है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एस मान लीजिए कितना था ये, और 50 न्यूटन इंटू और 10, डिस्प्लेसमेंट तो 10 हुआ है ना, 10, और कॉस थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तीसरे कंडीशन में क्या हो रहा है,
तीसरे कंडीशन में ले रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो जा रहा है कि फ्रिक्शन हमारा कितना दे रहा है। घर्षण कभी भी क्या होता है, जब भी हम किसी भी डायरेक्शन में बल लगाते हैं तो उसके जस्ट ऑपोजिट दिशा में क्या लगता है हमारा, वो लगता है क्या, फ्रिक्शन लगता है। कि मान लीजिए हमने इधर किसी चीज को खींचा, कुछ बल लगा के इधर खींचा, तो इसका सेम विपरीत दिशा में क्या लगता है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है। ठीक, तो घर्षण बल कितना लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, और क्या डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच की डिग्री अगर जो हम देखते हैं तो क्या होता है, इस पोजीशन पे हमारा है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है कि cos थीटा की वैल्यू कितना हो रही है यहाँ पे, 180 डिग्री। ठीक, और 180 डिग्री का मान जैसे कि हम जानते हैं कितना होता है, -1 होता है। ठीक, -1 होता है। तो अब यहाँ सीधा फॉर्मूला में पुटअप करता है, W बराबर FS cos थीटा, cos थीटा यहाँ रख दिए। ठीक, FS cos थीटा रख दिए, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा कि इसको यहाँ हम लिखते हैं अब। ठीक, क्या हो गया कि 20 न्यूटन बल हमारा लग रहा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो रहा था। ठीक, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जा रही थी, cos 180 डिग्री हो रहा था। तो 20 ये 200 हो गया, और cos थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी, cos थीटा की वैल्यू हमारी थी 180 डिग्री, मतलब -1 हो गया। ठीक, तो ये टोटल कितना हो गया, -200 न्यूटन, जूल हो गया, सॉरी जूल हो गया, ये अभी हमारा जूल हो गया, सॉरी जूल हो गया। ठीक, तो क्या हो गया कि हमने कितना काम कर दिया, काम हमने कर लिया यहाँ -200 जूल काम कर लिया, यहाँ कितना कर लिया था, 4000 जूल काम कर लिया था। इट मीन्स टू से कि देखो यहाँ हमारा काम क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ क्या हो जा रहा है, कार्य हमारा 0 हो जा रहा है, यहाँ क्या हो जा रहा है, कार्य हमारा निगेटिव वे में चला जा रहा है। तो टोटल हम बताना चाहें कि कार्य हमारा क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और क्या होता है, और 0 भी होता है। ठीक, तो अब कार्य का एक मात्रक भी हम डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो वही छूट जाएगा हमारा। तो जैसे वर्क का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। रुक जाए, एक सेकंड नीचे मिटा दूँ, वो छूट रहा था हमारा। तो क्या हो गया, W बराबर क्या होता है, FS होता है। ठीक, तो F का मात्रा क्या होता है, N होता है, न्यूटन होता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या हो गया, कार्य का क्या होता है, न्यूटन मीटर, या इसे हम क्या करते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया एमकेएस पद्धति। ठीक, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति या एसआई पद्धति मान के चलते हैं इसे, एसआई में हो गया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है उसमें क्या हो गया हमारा, जूल हो गया। ठीक, जूल हो गया। ठीक, अब वही सीजीएस पद्धति में चलते हैं तो क्या होता है, न्यूटन का हम क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन लिख सकते हैं। ठीक, 1 मीटर को कितना लिख सकते हैं, 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। इट मीन्स टू से कि 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। क्या होता है, 10⁷, मतलब क्या होता है कि 1 जूल में जो हमारा यूनिट होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है, अर्ग के बराबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारा वर्क जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। कल हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है। तो अगर जो आप वीडियो पे आ गए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, और जाते जाते सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।